और भगवान कृष्ण अब हो गए हैं 1 वर्ष के। तो अष्टम में श्री गर्ग मुनि नंदराय गृह आयो, नामकरण उत्सव कियो, मुख में वेश दिखायो। यादवों के पुरोहित श्री गर्गाचार्य जी महाराज, जो ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता ही नहीं निर्माता भी हैं, गर्गाचार्य जी महाराज को नंद बाबा ने बुलाया है कि हमारे लाला बड़े हो गए हैं और इनका नामकरण संस्कार जरूरी है। गर्गाचार्य जी आए नामकरण करने। नंद बाबा ने पहले तो खूब स्वागत सत्कार किया, उच्च आसन पर उन्हें बिठा करके उनके चरणों को धोया, पूजन उनका किया और फिर हाथ जोड़ के निवेदन किया कि हे भगवान, आप हमारे लाला का नामकरण कर दें, दोनों लालाओं का। गर्गाचार्य जी ने कहा वो तो मैं करूंगा, मैं नामकरण करूंगा बालकों का, पर नंद बाबा मैं नामकरण घर में नहीं करूंगा। नंद बाबा ने कहा तो कहां करोगे? कहा गौशाला में करूंगा। गौशाला में क्यों? गर्गाचार्य जी बोले मेरा मन है। नंद बाबा ने कहा तो फिर आपको 1 दिन रुकना पड़ेगा, क्योंकि मैंने नामकरण की सारी जो व्यवस्था है वो घर पे की थी, अब उसे गौशाला में करूंगा तो समय लगेगा। गर्गाचार्य जी ने कहा ठीक है मैं रुका हूं, आप गौशाला में व्यवस्था करें। देखिए गाय और गौशाला अत्यंत पवित्र मानी गई है। गौ माता में 33 कोटि देवताओं का वास होता है। गौमूत्र गाय के गोबर से स्नान कर लेने पर ये व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। जब हम किसी अनुष्ठान में किसी यज्ञ में बैठते हैं तो यज्ञ में बैठने से पहले जो पंडित जी हैं वे हमें पंचगव्य पिलाते हैं, जो 5 तत्वों से बनता है। गाय के दूध, घी, दही, गोबर और मूत्र, गौमूत्र, पंचगव्य। गाय के गोबर, गाय के मूत्र से, दूध से, घी से और दही से, उस पंचगव्य को पीने से ये व्यक्ति यज्ञ की तरह पवित्र हो जाता है। गाय में 33 कोटि देवताओं का वास है। हमें गौ माता की सेवा करनी चाहिए, और गाय की सेवा सिर्फ इसलिए नहीं करनी चाहिए कि गाय दूध देती है। गाय दूध दे या ना दे, यदि हमारे घर में गाय है तो हमें गौ माता की सेवा निस्वार्थ रूप से करनी चाहिए, क्योंकि गौ सेवा का बहुत बड़ा फल हमें प्राप्त होता है। क्योंकि गाय में सुनने की, समझने की शक्ति होती है, गाय में ममत्व होता है, गाय में ममता होती है, गाय में करुणा होती है, गाय में वात्सल्य होता है। कई कई ग्रंथों में तो यह तक लिखा है कि जिस घर में गौ माता होती है और उस घर में यदि किसी ने काले जादू का, तंत्र टोटके का, टोने टोटके का प्रयोग कर दिया है तो गौ माता उस तंत्र को अपने ऊपर लेती हैं, खुद मर जाती हैं, लेकिन अपने उस घर के मालिक की रक्षा करती हैं। इसलिए गौ माता की सेवा, गौ माता की रक्षा करनी चाहिए। पर दुर्भाग्य है आज हमारे भारत देश का, जहां पर पहले गौ माता का पूजन किया जाता था, आज भी किया जाता है, जहां भगवान श्री कृष्ण को ही गोपाल कहा जाता था, मतलब गौओं का पालन पोषण करने वाले गोपाल हैं कृष्ण। ऐसे गोपाल के देश में आज गायों का कोई अस्तित्व नहीं है। गाय जब तक दूध देती है गाय हमारी है, गाय ने दूध देना बंद किया, हमने रास्ते पे गाय को छोड़ दिया। अब वो मरे या ट्रेन की पटरी पर जाकर के बैठे या किसी ट्रक से टकरा जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस देश में गाय को मां कहा जाता था या कहा जाता है, आज उसी देश में गाय के लिए लोगों को कितना समझाना पड़ रहा है, कितना लोगों को बताना पड़ रहा है कि गाय क्या है, गाय में क्या होता है, गाय का कितना महत्व है। हम भारतवासी हैं,
हम भगवान श्री कृष्ण गोपाल का पूजन करने वाले हैं, और यदि हम ही गौ माता के महत्व को नहीं समझेंगे तो दूसरे क्या समझेंगे। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक अच्छी खबर पढ़ी थी। यूरोप के देशों में काऊ कडलिंग नाम की एक प्रथा चालू की गई। काऊ कडलिंग का मतलब होता है कि गाय के सीने में सिर रख करके उसकी धड़कनों को सुनना। काऊ कडलिंग कितने देर? 1 घंटे। और उस 1 घंटे का वहां पर 1 घंटे का 50 यूरो मतलब लगभग 5,000 रुपए। सोचो, 5,000 रुपए देकर के लोग यूरोप में गाय की छाती में सिर रख करके उसकी धड़कन को सुनते हैं। तो उससे क्या होता है? कहा उससे ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, उससे बीपी हाई लो नहीं होता, नॉर्मल रहता है, एवरेज। यूरोप में ये होने लगा। चिंता मत करिए, कुछ दिनों के बाद ये भारत में भी होगा कि हम भी फिर 5,000 रुपए देकर के गाय की छाती में सिर रख के उसकी धड़कनों को सुनेंगे। आज हमारे घर घर में गाय होती थी, जहां ये तक कहा जाता है कि गौ माता में यदि प्रतिदिन 10 मिनट उसकी पीठ पर हाथ फेरा जाए, 10 मिनट, तो हमारे शरीर का जितना भी रोग है, जितना भी दर्द है, जो भी है, वो गाय अपने ऊपर ले लेती है। ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, डिप्रेशन नहीं होता। 10 मिनट यदि गाय के ऊपर हाथ फेरा जाए तो प्रतिदिन। लेकिन हम अब कहां समझते हैं। आज जितनी गौशालाएं भारत में हैं उतनी शायद कहीं नहीं होंगी, बड़ी बड़ी गौशालाएं, लेकिन जितनी गौशालाएं हैं उतनी ही गाय रोड पर आपको घूमती फिरती हुई दिखाई देंगी। हर चौराहे पर गाय, यहीं देख लो आप, भेड़ाघाट में, सहजपुर में, सहपुरा में, जबलपुर में, कहीं भी, हर गली में, हर गांव में, हर चौराहे पर गाय बैठी मिलेंगी आपको, गौशाला होने के बाद भी। या लोग घर में भी रखते हैं, तो जब दूध निकालने का समय आया तो निकाल दिया, फिर छोड़ दिया रास्ते पे। हमें गाय के महत्व को समझना चाहिए। गाय में 33 कोटि देवताओं का वास रहता है। गौमूत्र को पीने से कैंसर जैसी घातक बीमारी ठीक हो जाती है। गौमूत्र, गाय के गोबर से स्नान किया जाए तो व्यक्ति पागल होने से बचता है। गाय में ममत्व, वात्सल्य, करुणा, ममता होती है, प्रेम होता है। गाय हमारे दुखों का हरण कर लेती है अपने नेत्रों से, अपनी नेत्रों की शक्ति से। हमें समझना चाहिए। और गौ माता की रक्षा, गौ माता की सेवा के लिए भारतवासियों को आगे आना चाहिए। हम गाय की सेवा करें, गाय की रक्षा करें। गर्गाचार्य जी महाराज नंद बाबा से कहते हैं कि हे नंद बाबा, नामकरण तो करूंगा लेकिन घर पे नहीं, गौशाला में करूंगा। ठीक है, गौशाला में करें। नंद बाबा ने कहा तो तैयारी के लिए समय दें आप। ठीक है, तैयारी के लिए समय ले लें आप। नंद बाबा गौशाला में नामकरण की तैयारियां करने लगे।